गाइस ये बना रही हूँ मैं मेथी आलू की सब्जी, क्योंकि मुझे हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको आप अपनी ओट्स की रोटी के साथ, रागी की रोटी के साथ बड़े आराम से खा सकते हो। ये मैंने सिंपली जैसे बनती है वैसे ही बनाई है। गाइस ये सब्जियाँ मेरी बन रही हैं। इसमें बनाया मैंने मेथी आलू मटर और इसमें बनाया मैंने आलू मटर, क्योंकि कुछ लोग घर में मेथी नहीं खाते हैं तो उनके लिए दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ती है। गाइस मैं हमेशा ऐसे दूध छान के रख लेती हूँ। जब वो उबल जाता है और नेक्स्ट डे ठंडा हो जाता है तो उससे क्या होता है, चाय बनाने में ना इजी हो जाता है और वो जो मलाई होती है वो अलग हो जाती है और चाय आपकी अजीब सी नहीं बनती। वरना वो मलाई अगर आ जाए चाय में तो वो अजीब सी चाय बनने लगती है। तो मैं हमेशा छान के रखती हूँ दूध। बॉयल करने के बाद फ्रिज में ठंडा करने के बाद नेक्स्ट डे मैं दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करके और छान के रख लेती हूँ जितना भी दूध रहता है। गाइस ये मेरे पास रागी का आटा और मैं इसमें मिला रही हूँ ओट्स पाउडर। ये ओट्स को मैंने पाउडर बना के रखा था और आज नाश्ते में बनाए मैंने पोहे, तो मैं नाश्ते में पोहे ही खाऊंगी। इसका जैसे आटा सिंपल गूँथते हैं, थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के वैसे गूँथ लूँगी। ये कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा देसी घी, सिंपली जैसे आटा गूँथते हैं वैसे ही गूँथ के और उसकी रोटी बनाऊंगी मैं अपने लिए और मेथी और आलू की सब्ज़ी के साथ खाऊंगी। दिन को नाश्ते में खाऊंगी मैं पोहे। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टुडे। पूरा काम मेरा फ्री हो गया है और मैंने सुबह पिया था अपना आंवला और चुकंदर का जूस, जो कि मैं आजकल टचवुड डेली पी रही हूँ, क्योंकि बालों की ग्रोथ भी उससे अच्छी हो जाएगी और मुझे वेट लॉस में भी बहुत अच्छा फ़र्क दिखेगा। आई थिंक दिखना भी चाहिए, क्योंकि वो आंवला जो है और चुकंदर जो है वो बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। हमारे जो स्किन में पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, उनको भी वो क्लीन करता है। बट इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। हम सोचें कि हमने 4 दिन किया और 5वें दिन रिजल्ट मिले, तो ऐसा नहीं होगा। कोई भी चीज़ को कंटिन्यू यूज़ करने से ही रिजल्ट मिलता है। तो वो मैं टचवुड अभी कंटिन्यू कर रही हूँ अपना आंवला और चुकंदर का जूस अर्ली मॉर्निंग खाली पेट, ठीक है। उसके बाद मेरी डाइट भी स्टार्ट है। मैंने अपने लिए बनाया मेथी आलू और रागी ओट्स की रोटी 2 बना के रखी है, वो भी खाऊंगी दिन में। नाश्ते में खाए थे मैंने पोहे, नाश्ता मेरा बन गया, दिन का खाना भी मेरा बन गया। अब मेरे को बस नहाना है, कपड़े वपड़े डाल के पूरा A to Z। फ़िलहाल में दिन तक का जो काम है वो फ्री हो गया है। अभी बहुत काम है बाकी, कपड़े वपड़े प्रेस करने हैं, वो मैं बाद में करती हूँ नहाने के बाद। तो आज मुझे शाम को जाना है अपनी जेठानी के घर सत्संग में, उन्होंने बुलाया है। तो ये फेस लग रहा है मेरा बहुत ज़्यादा डल, तो क्यों ना थोड़ा सा क्लीन किया जाए फेस को। तो मैं करने जा रही थी, फिर मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। सबसे पहले करूँगी मैं अपने फेस को वॉश, क्योंकि सुबह से मैंने फेस वॉश से वॉश नहीं किया है। सिंपल जैसे हम ब्रश करके वॉश करते हैं वाटर से, वैसे ही किया है। तो कोई भी रेमेडी करने से पहले हमारा फेस बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए। और ये मेरा राइस वाला फेस वॉश है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है आजकल। इसी से मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। फेस को कर लिया मैंने क्लीन और मैं अभी इसको पोंछूंगी नहीं, गीला ही रहने देते हैं। ये मेरे पास मिल्क और हनी का ऑरिफ्लेम का स्क्रब, जो कि मोस्ट फेवरेट है मेरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। और काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने स्क्रब वगैरह किया भी नहीं है, तो मैंने कहा इस बहाने फेस की क्लीनिंग भी हो जाएगी। और क्योंकि जाना है तो अच्छे से ही जाना चाहिए, कहीं भी जाओ तो आप। सर्दियों में क्या है, वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है स्किन और डल हो रही है, तो ये जो क्लीनअप मैं कर रही हूँ अमेजिंग है ये। इससे 5 मिनट स्क्रब कर लूँगी मैं। जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी और स्किन सॉफ्ट हो जाएगी हमारी बहुत अच्छे से। अगर आपको ब्लैक हेड हो, वाइट हेड हो, तो आप अच्छे से प्रेशर दिया करें यहाँ पे
खासकर होते हैं काफ़ी लोगों को। टचवुड मुझे नहीं है फ़िलहाल क्या मेरे को है ही नहीं। और ये अच्छे से मैं नेक को भी, क्योंकि मैं अपनी नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, मेरी है क्योंकि पड़ोसियों की नहीं है कि हम इसे भूल जाएं। वो क्या है, फिर इक्वल दिखता है ना, फिर आपकी बॉडी यहाँ से अलग दिख रही है, यहाँ से अलग, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अच्छे से कर लिया मैंने, अब मैं कर लूँगी इसको वॉश। गाइस ये मेरे पास FIC की D10, ये मैं एक बार यूज़ की थी और एक बार इसको मैंने यूज़ किया था और फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ये ख़राब नहीं होती है, तो मैं इसको दोबारा यूज़ करूँगी। गाइस कभी कभी होता है ना, अचानक कहीं जाना होता है तो ज़रा सी कामों के लिए हम पार्लर नहीं जा सकते, तो क्या कर सकते हैं, तो खुद को ही घर पे प्रेप कर सकते हैं और अच्छे दिख सकते हैं। अगर हम अच्छे दिखेंगे तभी लोग हमें प्रायोरिटी देते हैं। यही दुनिया का सच है कि अगर आप जितने अच्छे दिखोगे, जितने कूल दिखोगे, जितने मस्त दिखोगे, लोग आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि आजकल की दुनिया सिर्फ पैसे और ये बाहरी चमक से ही चलती है। तो खुद को चमकाओ। तो गाइस ये मैंने लगा लिया D10 पैक। इसको मैं 10 मिनट छोड़ दूँगी। बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस आती है इससे, बिल्कुल मिंट की जैसी। तो इसको मैं छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट, भले ही जैसे फेस पैक लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है। और लगा के इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैं प्रेप कर रही हूँ खुद को। वैसे तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ना रूट से वाइट बाल हो गए हैं तो मैं कलर लगाऊं, बट मैं कलर इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि फिर मुझे 2-3 दिन बाद शादी में जाना है, तो मैं कलर बाद में लगाऊंगी। इतना कलर लगा के टकली ना हो जाऊं मैं तो इस वजह से थोड़ा सा जब काम चल रहा है तो चला लेते हैं। तो ये हो गया, अच्छे से इसको सूखने देती हूँ। तब तक मैं अपनी नेल पेंट रिमूव कर लूँगी। आधी लगी हुई है, आधी निकल गई है, या तो पूरी लगी हो या तो पूरी रिमूव हो, ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ये ऐसे अजीब सी लगती है। तो ये भी कर लूँगी मैं काम। और ये मैं इसको बैक पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि यार कितना भी आप कुछ भी पहनो, कोई भी ड्रेस पहनो, ये एरिया तो नेक का खुला ही रहता है, तो उसमें भी टैनिंग हो जाती है। तो ये D10 बहुत ही अच्छा काम करती है आपकी टैनिंग को रिमूव करने में। और ये सब मैसी वाले काम नहाने से पहले ही कर लिया करो, या फिर शाम को भी कर सकते हो। शाम को भी हम वैसे ही कपड़े चेंज करते हैं सोते टाइम, तो उससे पहले आप कर सकते हो। ये हो गया। गाइस ये मेरे पास नेल पेंट रिमूवर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ईज़िली रिमूव हो जाता है इससे। और जो हम बॉटल वाली रिमूवर लेते हैं ना, वो कभी फैल जाती है, कभी ज़्यादा निकल जाती है, तो वो मुझे कम पसंद आती है। तो इससे मैं रिमूव कर लेती हूँ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं नेल पेंट लगाऊंगी, नहीं मिला तो नहीं लगाऊंगी, बट ये ऐसे आधी अधूरी से मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ये रिमूव होनी चाहिए। ये क्या हो गया, सूख गया यहाँ से। इसको मैं अच्छे से रिमूव कर लूँ जब तक मेरा ये पैक भी सूख जाएगा। उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगी आपको गाइस, क्योंकि सर्दियाँ है ना, तो स्किन बहुत डल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखो मेरे हाथों पे भी हल्की हल्की सी टैनिंग आ रही है। ये देखो हाथों पे भी हल्की हल्की टैनिंग आ रही है। तो आप चाहो तो हाथों पे भी स्क्रब कर सकते हो, हफ्ते में एक बार तो किया ही करो। चाहे आप होममेड बना के करो और चाहे आप ये मार्केट वाला भी कर सकते हो। अगर आपको होममेड स्क्रब चाहिए तो मैं वो भी दिखा दूँगी बना के कि कैसे करना है। क्योंकि अगर आप हाथ पैरों को क्लीन नहीं रखते हो और सिर्फ फेस को क्लीन रखते हो गाइस, तो वो अलग ही पता चलता है कि हम सिर्फ फेस चमका रहे हैं और यहाँ से हम लोग काले हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो बॉडी का जो टेक्सचर है वो इक्वल दिखना चाहिए, तो आप पूरे अच्छे दिखते हो। और वो सिर्फ फेस चमक रहा है, हाथ पैर गंदे दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पैर हाथ पूरे उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा। गर्मियों में तो हम लोग वैसे ही धूप से बचते हैं कि भाई काले ना हो जाएं, धूप बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन सर्दियों में तो काफ़ी लोग धूप में बैठते हैं, मैं तो नहीं बैठती हूँ।
क्योंकि मुझे धूप में सर दर्द होने लगता है, इसलिए भी नहीं बैठती हूँ। और वैसे भी मुझे धूप थोड़ा कम पसंद है। बाकी कपड़े वपड़े डालने तो जाना पड़ता है, क्योंकि वो मजबूरी है, घर का काम है तो करना ही है। और आपसे बातें करते करते मेरे नेल्स भी क्लीन हो गए। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप सत्संग में जा रहे हो तो क्लिप बना के डालो। गाइस, मैं इसलिए क्लिप नहीं डालती हूँ कि देखो, हम अगर किसी के घर जा रहे हैं तो हो सकता है कि वो सामने वाला पसंद ना करे कि हम उनके घर की क्लिप डालें या उनके घर का कुछ भी हम डालें। तो इसलिए मैं किसी के घर की ऐसे क्लिप वगैरह नहीं डालती हूँ। जब मेरे घर में सत्संग होगा तो मैं बिल्कुल डालूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और आई होप कि जल्दी सत्संग कराऊँगी मैं भी अपने घर में। विश तो बहुत सारी है, बस जल्दी से पूरी हो जाए। तो सत्संग करवाना है मुझे भी, और फिर मैं पूरी वीडियो बना के अपलोड करूँगी अपने घर में सत्संग की, कि हमारे यहाँ कैसे सत्संग होता है। और 2-3 तरह के होते हैं, कोई कैसा करवाता है, कोई कैसा करवाता है। सत्संग में भी अलग अलग होते हैं। तो मैं जब भी कराऊँगी बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगी। बट ये वाली नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि किसी और के घर की क्लिप मैं ऐसे नहीं डाल सकती। किसी को पसंद हो ना हो ये बात, तो ये हमारा हक नहीं है। और इसके साथ ये मेरे नेल्स साथ के तो क्लीन हो गए ऑलमोस्ट, और इन्होंने भी सूख रही है। जब तक देखो सूखती जा रही है। सर्दियाँ तो जल्दी सूख जाती है, गर्मी में क्या है, पसीना आता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो गाइस, दोनों काम हो गए मेरे। ये भी रिमूव कर दिए मैंने, और ये भी सूख गया, तो इसको वॉश कर लेती हूँ। मैंने सोचा था आज हेयर वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि कल ही किए थे, बट वो करने ही पड़ेंगे अब। तो गाइस, ये देखो आप, कितना मस्त हो गया फेस, टचवुड। थोड़ी सी करूँगी मैं मसाज किससे करूँगी वो मैं दिखाती हूँ। थोड़ा सा ग्लो आना चाहिए ना यार, मेकअप करो तो वो अच्छा दिखना चाहिए, है ना। गाइस, मैं ले रही हूँ दही। ये घर का दही है, सर्दी है ना तो अच्छे से दही जम नहीं रहा है, तो ठीक है, ये ले रहे हैं हम थोड़ा सा दही। और गाइस, ये मैं ले रही हूँ 1 चम्मच मलाई। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं लेमन। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो प्लीज़ मत डालना, ठीक। थोड़ी सी डालूँगी मैं इसमें हल्दी। ये मेरे पास आंबा हल्दी, तो मैं डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। गाइस, से क्या होगा, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना तो वो भी स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि ड्राई स्किन पे अगर आप मेकअप भी करो, ये से आप कभी भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं जाना हो तो ही करो। इसको आप हफ्ते में 1 बार अगर आप ये क्लीन अप करोगे ना गाइस, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। इससे मैं 5 मिनट मसाज करूँगी अच्छे से, बिल्कुल जैसे हम क्रीम से मसाज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इससे क्या होगा, हमारी ड्राइनेस भी दूर हो जाएगी। अब हमारी डल स्किन भी निकल गई, डेड स्किन भी रिमूव हो गई, और हमारे ग्लो भी आ गया जो हमने D10 लगाया था। अगर आप इससे मसाज नहीं करना चाहते हो तो आपके पास कोई भी फ्रूट क्रीम हो, मसाज क्रीम हो, आप उससे कर लेना। पर इससे अगर आप करोगी तो बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। स्पेशली तब अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो ये स्मूथ कर देगी आपकी स्किन को, ड्राइनेस चली जाएगी। इससे मैं 5 मिनट अच्छे से मसाज करूँगी। जैसे हम फेशियल स्टेप देते हैं, बिल्कुल वैसे। मिलेगा आपके आइज़ को भी, तो वो भी ज़रूरी है। और यहाँ पे फाइन लाइन रिंकल आ रहा है, वो भी रिड्यूस होंगे। ये वाला क्लीन अप आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हो, चाहे आपको कहीं जाना हो चाहे नहीं जाना हो। ये मसाज डन हो गई। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने फेस को करूँगी वॉश।
तो गाइस जो ये हमारा बच गया है मटेरियल, इसमें हम थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालेंगे और इतना ही बनाएंगे कि अभी यूज़ हो जाए, बचाना नहीं है। आधा चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी डाल रही हूँ मैं, ये पाउडर वाली, और आधा चम्मच से भी कम या उतना ही समथिंग चंदन पाउडर। और इसको इतना पेस्ट बनाएंगे कि ये अभी के लिए बन जाए, बस ज़्यादा बचाना नहीं है। फिर वो थोड़ा सा लेमन और डाल देती हूँ। अगर आपको लगे कि ड्राई हो गया है तो आप इसमें दही मिला सकते हो थोड़ी सी, बट मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे लिए इतना इनफ है। फेस पे लग जाएगा बहुत अच्छे से। और ये हो गया हमारा फेस पैक रेडी। तो गाइस इतना अच्छा क्लीनर अगर आप पार्लर में जाओ ना तो इतने से के भी 250 देने पड़ते हैं। तो ये आप घर में इजीली कर सकते हो। कभी भी अचानक जाना, और ज़रा सी की चीज़ों के लिए हम पार्लर नहीं जा सकते और ना इतना टाइम होता है मेरे पास। शादी वगैरह में जाना हो तो अलग बात है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें शादी में भी जाना हो तो इतना टाइम नहीं मिलता कि हम पार्लर जाएं। तो ये बहुत इजी वे है अपने आप को मस्त चमकाने का, और ये देखो अब अपनी स्किन को हेल्दी बनाने का। ये पूरा मैंने इतना ही बनाया था कि ये बिल्कुल अच्छे से लग जाए। समथिंग 10 मिनट ईज़िली सूख जाएगा। उसके बाद मैं नहा लूँगी, फिर आपसे मिलूँगी, ठीक है। और नहाने के बाद मैं आपको ग्लो दिखाऊँगी अपने फेस का।
हैं गाइस, जल्दी जल्दी में हाथ भी नहीं चलते, पता नहीं क्यों। ये हो गया, मैं डन हो गई, ये हो गया, मैं डन हो गई, पता नहीं क्या। ठीक है, अब ये आज मैंने बाल धोए ना, तो ये देखो ऐसे ही तंग करेंगे ये मुझे। इसलिए तो मैं धोना नहीं चाहती थी, बट वो ठीक है। अब मैं इयररिंग्स पहन लूँ, इस मेकअप करते हैं पहन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, मैं जाती हूँ, फिर आती हूँ। लो, ये इयररिंग्स भी पहन ही लेती हूँ आपके सामने ही। देखो आप भी कैसे लग रहे हैं मेरे इयररिंग्स। मस्त है ना। अब बाल मेरे ऊपर से बिखर गए हैं, तो मुझे एक बार शायद फिर से बनाने पड़ेंगे, अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे बाद में।